साओयान की फ्लेम्स को देखकर वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर भी डर जाता है, जिसके साथ वो कहता है मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता, और वो प्रोटेक्टर साओयान की तरफ बढ़ जाता है। उसे बढ़ता देखकर जिया बियर किंग से कहती है कि जाओ और उसे रोको। बियर किंग भी उसे रोकने के लिए चला जाता है और उसे पीछे से एक जोरदार किक कर देता है। किक के इम्पैक्ट से उसकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। बियर किंग तो कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे किक कर भी पाऊंगा या नहीं। जिया बियर किंग को डांट लगाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ, तुमने तो उसकी हेल्प कर दी, इसकी वजह से अब वो जल्दी साओयान के पास पहुंच जाएगा। वो प्रोटेक्टर साओयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। साओयान भी हंसते हुए कहता है, ठीक टाइम पर आए हो बुढ़ऊ, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो ठीक है, आओ साथ में मरते हैं। ये कहते साथ ही वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस एक्सप्लोड कर देता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एंग्री बुद्धा लोटस का एक्सप्लोजन कैसे होता है। एक्सप्लोजन बहुत ही टेरिफाइंग था। ऐसा लग रहा था मानो साओयान की बचने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ देर के बाद वहाँ आस पास का एरिया बिखर चुका होता है। हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स के साथ साओयान की टीम भी तितर बितर हो गई थी। हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स कह रहे होते हैं कि हॉल ऑफ सोल का पैलेस तो बर्बाद हो गया। साओयान की टीम साओयान को खोजने लगती है, जिसके साथ जियान कहती है, आखिर साओयान कहाँ है? बियर किंग तो पागलों की तरह साओयान को इधर उधर ढूंढ रहा था। बियर किंग एक मलबे के नीचे से साओयान को निकालता है। वो मलबा नहीं निकाल रहा था, बल्कि वो साओयान के ऊपर कूद गया था ताकि साओयान को कुछ ना हो। जिसके साथ ही बियर किंग कहता है, वो तो शुक्र हो कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैंने साओयान को प्रोटेक्ट कर लिया, अभी भी वो जिंदा है। साओयान को देखकर उसके सारे दोस्त साओयान की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर बियर किंग खुश होते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बियर किंग को तो सब इग्नोर मार के साओयान के पास चले जाते हैं, जिसके बाद वो साओयान को चेक करने लगते हैं कि आखिर वो ठीक है या नहीं। बियर किंग का तो पोपट हो चुका था। जिसके बाद जियान बियर किंग के पास आती है और उसे शाबाशी देती है। बियर किंग आंखों में आंसू लिए जियान से कहता है कि बॉस, सिर्फ आप ही हो जिसने मुझे शाबाशी दी है, बाकियों को तो मेरी कदर ही नहीं है। साओयान की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही होती। उसके दोस्त उसके आसपास बैठे हुए होते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहुओ जुंझे के तो होश उड़े हुए थे, लेकिन फेंग जुंझे कहते हैं उसकी ब्लड लाइन पावर खत्म हो चुकी है, साथ ही उसकी बोन्स और मेरिडियन दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फेंग जुंझे अपने दिल में बहुत अफसोस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो प्रोटेक्टर साओयान से कहता है कि बेवकूफ बच्चे, आज तक मेरे मॉन्स्टरस पंच से कोई नहीं बच पाया है, और तुम सभी जाओ और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उस प्रोटेक्टर की बात सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती, क्योंकि कोई कहे कि साओयान मर जाए तो ये लिटिल फेरी डॉक्टर को हरगिज बर्दाश्त नहीं होती। वो प्रोटेक्टर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। जिसके साथ फेंग जुंझे पीछे से कहते हैं, अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। ये कहते साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर्स के साथ उस प्रोटेक्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं। उस प्रोटेक्टर को भी लगा था कि अब तो उसकी सामत आ गई, लेकिन हॉल ऑफ सोल से कोई आ जाता है। हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वहाँ इन यांग का सिंबल है। ये दोनों यिन यांग एल्डर हैं, ब्लैक व्हाइट एल्डर हैं, जो कि बच्चों की तरह है। वो उस प्रोटेक्टर को कोसते हुए कहते हैं, तुम डेमन हॉल के मास्टर हो और इन सभी को संभाल नहीं पा रहे हो, धिक्कार है तुम। चलो कोई नहीं, तुम्हें हमारी मदद ले लेनी चाहिए, देखो हम कितने अच्छे हैं। हॉल ऑफ सोल के वो दोनों बच्चे कहते हैं। स्वार्ड सेक का वो वॉरियर कहता है, ये तो ब्लैक व्हाइट एल्डर्स हैं। तियानहुओ जुंझे चौंक जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं, ब्लैक व्हाइट एल्डर? हाँ। उसके बाद बताते हैं स्वार्ड सेक का वो एल्डर, हाँ ये ब्लैक व्हाइट एल्डर है, जो की बहुत पावरफुल है। फेंग जुंझे भी उसकी बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दोनों बहुत ही पावरफुल हैं। लगता है कि आज यहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। वो हॉल ऑफ सोल का वो बुढ़ा एल्डर उन दोनों के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि क्या तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आए? वो उस प्रोटेक्टर की बात से तो नाखुश थे ही, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें इन सभी को मार देना चाहिए। ये सुनते साथ ही साओयान की टीम पूरी तरीके से हैरान हो जाती है।